जब आप क्लास 10 की शुरुआत करने जा रहे थे तो आपने भी एक सपना देखा था 95% लाने का, स्टेट टॉपर बनने का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का, और आपके साथ साथ आपके माँ बाप ने भी सपना देखा था। लेकिन बात यह आ गई है कि क्या अभी से मैं स्टेट टॉपर बन सकता हूं? क्या अभी से मैं 95% ला सकता हूं? क्या अभी से मैं पढ़ करके अपने माँ बाप के वो सपने को पूरा कर सकता हूं जो मेरे माँ बाप ने देखा था? तो बेटा ये सबके सामने क्वेश्चन आ रहा है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे बच्चे भटक रहे हैं जिनके सामने ये प्रश्न बन रहा है। वो करना चाहते हैं लेकिन वो सोच नहीं पा रहे हैं, क्या मैं अभी से पढ़ करके अपने सपने को पूरा कर सकता हूं और अपने सपने की उड़ान भर सकता हूं? मेरे भाई ये प्रश्न सबके सामने बनता है और उस बच्चे के सामने बनता है जिसके अंदर वो कर गुजरने की क्षमता होती है और जिसके अंदर वो जिज्ञासा होती है कि आई कैन डू इट एवरीथिंग, और मैंने जो सोचा था उसको मैं करके ही दिखाऊंगा। तो बेटा करोगे, क्योंकि वो तुम ही हो जो कर सकते हो और जिसके अंदर वो डेडिकेशन है, जिसके अंदर वो साहस है। अगर आपके अंदर साहस है तो आप हर चीज को कर सकते हो। तो देखिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि आज आपको टॉपर बनने की सही रणनीति क्या है। बहुत सारे लोग आते हैं जुलाई से पढ़कर कैसे टॉपर बनते हैं यार, जुलाई से पढ़कर टॉपर बनवा देते हैं, अगस्त से पढ़कर टॉपर बनवा देते हैं, सितंबर से पढ़कर टॉपर बनाते हैं। बेटा यही सबसे बड़ी आपकी भूल है कि आप इन्हीं वीडियो पे चले जाते हो और यही प्लान कर सोचते हो कि भैया कोई वीडियो ऐसी आएगी कि मैं अगस्त से पढ़ करके, मैं दिसंबर से पढ़ करके भी टॉपर बन जाऊंगा, और एक वीडियो ऐसी आती है कि मैं रातों रात टॉपर बना दूंगा और आप उसी पे टिके रह जाते हो और उसी का इंतजार करते हो। लेकिन बेटा ये सत्य है, जितना जल्दी से सीख लोगे कि इससे टॉपर नहीं बन सकते हो, मात्र टॉपर आप अपने डेडिकेशन के साथ बन सकते हो, मात्र अपने स्ट्रेटजी के साथ, मात्र आप टॉपर कंसिस्टेंसी के साथ आप बन सकते हो। ये जितना जल्दी आप सीख लोगे उतना जल्दी आप टॉपर बनने की सफर पर, रास्ते पर चल चुके होगे। आज इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, और मैं आपको बताऊंगा, स्किप मत करिएगा। मैं आज को आपको पूरी रणनीति बताने वाला हूं कि टॉपर बनने का सही तरीका क्या है। चलिए देखते हैं बेटा क्या होता है। बात करते हैं कि टॉपर पैदा नहीं होते हैं, कि टॉपर पैदा नहीं होते हैं, वो रोज की अच्छी आदतों से बनते हैं, और वही अच्छी आदत आपको अपनानी है। आज से शुरुआत करो और अपने सपनों के अंक हासिल करो। ये बात आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप कल के भरोसे, कल की वीडियो मार्केट में ऐसी आएगी कि दिसंबर से पढ़कर टॉपर बन जाएं और रातों रात टॉपर बन जाएं, तो बेटा इसी के इंतजार पे रहोगे तो आपके जो सपनों के अंक हैं, आपने सपना देखा था टॉपर बनने का, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और ये मैं लिख करके दे रहा हूं, ये आपके सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, ऐसे आप देखते रहोगे तो आपके सामने आ जाएगा दिसंबर से टॉपर कैसे बने, और आप बनने के सपने देखने लगते हो और आप उसको देखना शुरू कर देते हो और उसी प्लान को फॉलो कर लेते हो। लेकिन क्या वो मूर्ख हैं जो अप्रैल से पढ़ रहे थे? क्या वो बच्चे बेवकूफ हैं जो अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दिए थे, अपने समय का सदुपयोग कर दिए थे? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उनके अंदर आया होगा, कुछ ना कुछ उसने सपना देखा होगा, और जो आज से शुरुआत करना चाहते हैं। अब मैं वो कहूंगा, अब आप कहोगे सर वो भी मूर्ख है ना। आज से जो शुरुआत करना चाहता है बच्चा, वो 110% उस रणनीति को या मेरे द्वारा बनाई गई रणनीति को फॉलो करेगा। वो रणनीति क्या है आप खुद तय करोगे बेटा, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, आप खुद तय करोगे। आपके अंदर की वो ज्वाला है, आपके अंदर कोई एनर्जी है जो आपको आपके फ्यूचर को ले जाएगी, आपके फ्यूचर को टॉप पर ले जाएगी। आप सूरज की तरह चमकोगे, ये आप निर्धारित करोगे, मैं निर्धारित नहीं करूंगा। और ये आपको सीखना पड़ेगा और ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। आगे चलते हैं बेटा क्या होता है। अब आपके सामने, या आप भी उस कैटेगरी में आते हैं, ये आप डिफाइन करोगे। आप किस कैटेगरी में आते हो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप पहले पे आते हो या आप बेटा दूसरे पे आते हो। पहले क्या होते हैं, आपके सामने दो तरीके के बच्चे होते हैं और हमारे सामने दो तरीके के बच्चे आते हैं, बराबर कमेंट करते हैं, बराबर हमसे हमारे पास कॉल करते हैं। पहला बच्चा क्या होता है, एक वो बच्चा होता है जो अप्रैल से शुरू कर चुका होता है, और एक वो बच्चा होता है जो आज से शुरू करना चाहता है, आज से शुरू करना चाहता है। और एक बच्चा और मैं अगर कह दूं कि एक बच्चा वो है जो दिसंबर का इंतजार कर रहा होता है, जो दिसंबर का इंतजार कर रहा होता है, जो सोच रहा होता है फरवरी में ऐसे मैराथन आएंगे उसका इंतजार कर रहा होता है, जो सोच रहा होता है कि हम 12 घंटे की क्लास देख लेंगे रातों रात और टॉपर बन जाएंगे। वो भी बच्चे इस पे आते हैं।
अब आप किस पे आते हो ये आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में भर भर के बताओगे कि आप पहले अप्रैल से शुरू कर चुके हो या आज से शुरू करना चाहते हो, या आप दिसंबर या जनवरी का इंतजार कर रहे हो कि 12 घंटे 24 घंटे की क्लास आएगी, उस क्लास को देखूंगा और मैं टॉपर बन जाऊंगा। क्या ये अप्रैल से जो शुरू कर दिए हैं, अप्रैल से जो पढ़ना शुरू कर दिए हैं, वो कुछ तो अलग कर रहे होंगे। उनके मन में कुछ तो आ रहा होगा, उनके मन में एक सपना आया, उनके दिमाग में एक सपना आया, उन्हें कर गुजरने का एक क्षमता पैदा, मतलब उनके अंदर क्या आया, एक साहस आया। तो क्या आप दिसंबर से या जनवरी से पढ़ना चाहते हैं या आप अभी से शुरू करना चाहते हैं? अब यही प्रश्न है सबके सामने कि आप अभी से शुरू करना चाहते हैं। जो अप्रैल में पढ़ चुके हैं बेटा, जो अप्रैल से शुरू कर दिए हैं, हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 से 3 अध्याय या 2 से 3 चैप्टर बेटा ये क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, और आप अभी 0 पर अटके हुए हो। क्यों? अगर आप आज मुझे देख रहे हो, इसका मतलब अप्रैल, मई, जून ये आप हंसते कूदते बिता दिए हो, हंसते खेलते बिता दिए हो, तभी आज यहां पर हो और ये सोच रहे हो कि जुलाई से पढ़कर कैसे टॉपर बनना है। तो बेटा बिल्कुल मैं तो आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं बेटा क्या होता है, आगे क्या बात आती है। हमारे पास समय 3 तरीके के होते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक आपका पास्ट में चला गया और आपके पास एक प्रेजेंट देख रहे हो, और एक आपके पास फ्यूचर बचा हुआ है। और वो फ्यूचर से सबसे बड़ा फ्यूचर वो होता है कि आज के अगर आप फ्यूचर अच्छा कर जाओगे तो आपका अगला फ्यूचर हमेशा टॉप पर रहेगा, आप सबसे आगे ले जाओगे। आज ही डिसाइड कर लो कि आप यहीं तक सीमित रहना चाहते हो या आप अपने सपने को ऐसे ले जाना चाहते हो, इस ट्रैक पर ले जाना चाहते हो, या स्टेबल यानी स्थिर अवस्था पर रखना चाहते हो। ये आप डिसाइड कर लो बेटा। एक बार अपने मां बाप की तरफ ऐसे नजर उठा करके देखो, अपने माँ बाप के काम पर देखो, उन माँ बाप को देखो जो आपके लिए रात दिन संघर्ष कर रहे होते हैं, उनकी तरफ एक बार देखो और आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। अगर उसके बाद भी आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो तो आपसे नालायक बच्चा कोई नहीं है, यह आप अपने आप को मान लो। ये बिल्कुल मानना पड़ेगा बेटा। 3 तरीके के बच्चे होते जो बीत गया, और बीतने वाला बेटा आपका समय क्या है, तो अप्रैल गया, मई गया, जून गया। ये वो वाले बच्चे ने जो अप्रैल से शुरू कर दिए ना, अभी वाले बच्चे अप्रैल गया उनका, मई गया, जून गया, अब बचा क्या बेटा आपके पास, जुलाई जो चल रहा होता है। और आपके पास आने क्या है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इतने समय आपके पास बचे हैं, इतने समय आपके पास बचे हैं। अब आपको क्या करना है टॉपर बनने के लिए? तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा क्या होता है, पूरा आपके पास जो सिलेबस होता है, यानी आपके पास जो पूरा पाठ्यक्रम होता है, उसे क्या करना होता है, पूरा करना होता है। सबसे पहले ये होता है, आपने कहा एक स्लोगन पढ़ोगा, पढ़ो, सीखो और याद करो। पहले पढ़ लो, फिर सीख लो, फिर याद कर लो। कब? ये कब होगा बाबू? ये तब होगा जब आप अपना पूरा पाठ्यक्रम पूरा करोगे। दूसरा बेटा क्या होता है कि अगर आप 90% या 95% आप लाने का सपना देख रहे हो, टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, तो बेटा कम से कम अपने जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस को कम से कम 2 बार रिवीजन करना होगा। कितनी बार बेटा? 2 बार आपको रिवीजन करना होगा। और इसके बाद रिवीजन के बाद बेटा आपको क्या करना होगा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना होगा। आपको पेपर की बेटा क्या करना है, तो टाइम मैनेजमेंट बेटा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना है। और आपको बेटा क्या करना है, पेपर की प्रैक्टिस करना है। पेपर की बेटा क्या करना है, तो पेपर की प्रैक्टिस करना है, तभी आप टॉपर बन पाओगे। और यही आपके पास मात्र कितने महीने बचे हैं, मात्र बेटा आपके पास 7 महीने बचे हैं। और ये 7वां महीना आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि फरवरी से तो पेपर आपका स्टार्ट हो जाता है। अब 7 महीने में मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि अभी से कैसे करना है। तो 7 महीने में आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तक बेटा आपको क्या करना है, आपको पूरा पाठ्यक्रम यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा करना है। पहली बात यही। एक अप्रैल वाला बच्चा क्या करेगा, अप्रैल वाला बच्चा 2 बार रिवीजन कर चुका होगा। अप्रैल वाला जो बच्चा होगा 2 बार रिवीजन कर रहा होगा। बस अब आप क्या हो, जो जुलाई पे बच्चे आप हो, वो आप सिंगल 1 बार ही रिवीजन कर पाओगे। अगर आपको इन तक पहुंचना है, अप्रैल वाले बच्चे तक पहुंचना है, तो अप्रैल वाला जो बच्चा होगा, आपको जो आपकी एक्यूरेसी है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है,
आपकी जो रेगुलरिटी है उसे बेटा बढ़ाना पड़ेगा, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी इसको आप भी छू पाओ, यानी आप भी 1 को 2 में कन्वर्ट कर पाओ, तो आप अपने आप को डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बनने का मान लीजिए कि आपके अंदर हुनर पैदा हो चुका है। तो ये आपके पास स्ट्रेटजी है। तो यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहां तक आपको बेटा अपना पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पूरा करना है, वो सभी सब्जेक्ट का। आगे फिर इसके बाद बेटा दिसंबर और जनवरी में आपको कुछ नहीं करना है। आपने जितना पढ़ा बेटा बस आपको रिवीजन करना है, उलझे नहीं रहना है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या गलती होती है इस दौरान, क्या गलती होती है इस दौरान। इस पे उलझे नहीं रहना बाबू, क्योंकि आप का सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप जिस रूम पर पढ़ रहे होते हो वहां पर अपने सपने को एक बड़ा सा लिख कर रख दीजिए और डेली उसको देखिए और अपने माँ बाप को देखिए। 110% आप मोटिवेट हो जाओगे। आपके अंदर वो जाग जाएगी आपकी क्षमता कि आप कर सकते हो। आप अपने हुनर को जरूर पहचानोगे और पहचान जाओगे जिस दिन अपने हुनर को, उस दिन आप टॉपर बन जाओगे। मेरे भाई आगे करते हैं। हमारे पास बचता है क्या, सिर्फ फरवरी। अब फरवरी में हमने दिसंबर और जनवरी हमने बेटा क्या कर दिया, दिसंबर और जनवरी हमने रिवीजन कर दिया। और इसके बाद बेटा हमने कहा कि सर हम फरवरी की बात कर रहे हैं, तो फरवरी में बेटा हमें क्या करना है बाबू, तो फरवरी में हमें पेपर की प्रैक्टिस करना है। पेपर की बेटा क्या करना है, तो हमें पेपर की बेटा क्या करना है, तो पेपर की बेटा हमें प्रैक्टिस करना है। और साथ ही साथ हमें टाइम मैनेजमेंट इसी पर सीखना है कि हमारे पास जो दिया गया समय है उसके अंतर्गत हम अपने सारे पेपर को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास 7 महीने हैं, 7 महीने में से 1, 2, 3, 4 यानी 4 महीने में अपने पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब कहोगे सर ये पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अभी मैं सब आपको बताऊंगा। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा है सिलेबस तो इतना बड़ा है, 6 विषय हैं, कैसे कंप्लीट करेंगे 4 महीना में, और इसके बाद आप फिर कह रहे हो कि 2 महीना में रिवीजन कैसे करें। परेशान ना हो, अंत तक बने रहना, सब देख के जाओगे। और 100% मैं आज आपको गारंटी दिलाता हूं कि अगर आप पूरे प्लान को फॉलो कर लोगे, अप्रैल जो आपके पास अगस्त से कैसे पढ़े, सितंबर से कैसे पढ़े, अक्टूबर से कैसे पढ़े, नवंबर से कैसे पढ़े, दिसंबर से कैसे पढ़े, इन सब को आपको अवॉइड करना, सिर्फ जुलाई से पढ़ना का अगर आपने सोच लिया है तो जुलाई से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी मैं आपको प्लान दे रहा हूं और मेरे साथ आप बने रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी हर प्रॉब्लम, हर दिन आइए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम छोड़ करके जाइए। और एक सबसे बड़ी बात है, आप कहते हो सर नींद आने लगती है, नींद भाग जाएगी आप जब भी पढ़ना शुरू करो। या तो आप चाय की आदत बना लो, नहीं बना पा रहे हो, नुकसानदेह है, तो आप हमेशा पढ़ते समय एक बॉटल पानी रखिए और जैसे ही आपको हल्का सा नींद आए, एक बॉटल हल्का सा क्या करिए, पानी पीजिए और थोड़ा सा टहल लीजिए, आपकी नींद गायब हो जाएगी। और मैं कहता हूं बार बार अपने उस टारगेट को देखिए और अपने माँ बाप को देखिए, आपकी नींद अपने आप उड़ जाएगी। कोई नहीं रोक सकता आपको टॉपर बनने से, कोई नहीं रोक सकता आपको आसमान छूने से, क्योंकि कहते हैं कि आपके जीवन में एक जामुन की जरूरत है। हर कोई एक बजरंगबली का रूप होता है। बजरंगबली जैसे अपनी शक्तियों को भूल गए थे, वैसे आप भी अपनी शक्तियों को भूल रहे हो। अगर आपको अपनी शक्तियां पता होती तो आप अप्रैल से पढ़ाई शुरू कर देते। आपको हर बंदे को जो आज देख रहा है, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक जामवंत की जरूरत होती है। अब वो जामवंत के रूप में कोई भी हो सकता है, मैं, आपके पापा, आपके दोस्त, कोई भी हो सकता है, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके अंदर की शक्तियों को जगाए। और आज से जो बच्चा, सोच लो, लिख लो, आज से जो बच्चा पढ़ करके टॉपर बन जाएगा, वो इतिहास में याद, उस इतिहास गवाह रहेगा, वो बेटा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 100% कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कम समय में वो अपनी स्ट्रेटजी को पहचाना, कम समय में अपने अक्षमता को पहचाना और करना शुरू कर दिया। तो बेटा ये ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट करना कैसे है, रिवीजन कैसे करना, ये हम अभी आपको बताएंगे। आगे बात करते हैं बेटा सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या होते हैं। आपके पास विषय कौन कौन से होते हैं? आपके पास बेटा होता है गणित, होता है विज्ञान, होता है सामाजिक विज्ञान, होता है हिंदी, होता है अंग्रेजी, होता है और बेटा क्या होता है, आपके पास संस्कृत और या तो कंप्यूटर होता है। मुद्दा ये होता है कि आप बेटा लग जाते हो, ये जो आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जो अच्छे विषय होते हैं, क्या आपके पास गणित और विज्ञान, आप इस पे जूझ जाते हो, हर दिन 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हो। नो डाउट सबसे ज्यादा आप जोर इस पर देते हो, देना है, हर दिन इनको कम से कम 1 से 2 घंटे तो पढ़ना ही है। लेकिन आप सबसे बड़ी भूल कर देते हो, हिंदी और अंग्रेजी को भूल जाते हो, यानी सामाजिक विज्ञान, संस्कृत को लाइटली लेते हो, चलो लास्ट में पढ़ लेंगे। लेकिन याद करो कि अगर आपको 600 में से आपको क्या करना है, 550, 590 आपको पाना है,
तो भैया ये केवल गणित और विज्ञान नहीं दिलाएंगे। गणित और विज्ञान बेटा कितना दिलाने वाले हैं, सिर्फ और 200 नंबर, यानी आपको 400 नंबर स्किप नहीं करना है। हर दिन हर विषय को समय देना है। बस दिक्कत क्या है, आपको अपने कठिन विषय पर समय ज्यादा देना है। आपको जो विषय कठिन लग रहा होगा उसको आपको समय ज्यादा देना है। वो चाहे गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान, सबको समय देना है। किसी को आप लाइटली नहीं ले सकते हो, ये देखना है बेटा। आगे आते हैं बेटा, क्या होता है शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत बेटा आपको करना है। आप बहुत सारी गलतियां करोगे, तो सबसे बड़ी शुरुआत यही होती है कि आप अपनी गलतियों को पहचानो, और गलतियों को पहचानने के बाद उसे एक कॉपी पर नोट करो, और नोट करने के बाद यह देखो कि मुझे उस गलती को दोबारा नहीं करना है, और इस गलती को मुझे दूर कैसे करना है। यह एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, और यही एक टॉपर की पहचान होती है कि वो जो एक बार गलती करता है उसे दोबारा करने से बचता है, उसे कॉपी पे नोट कर लेता है कि मुझे अब यह गलती नहीं करना है, इस गलती को मुझे दोहराना ही नहीं है। अगर आप ये कर जाओगे तो आपको मैं फिर से कहता हूं टॉपर बन गए। मान लो अपने आप को टॉपर बन ले गए, और सबसे बड़ी बात, इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहने लग जाएं। और जिस दिन तुम्हें लोग कहेंगे ये बच्चा पढ़ करके पागल हो जाएगा, उस दिन आप टॉपर बन जाओगे और अपने आप बाहों को ऐसे खोलोगे और कहोगे आई एम अ टॉपर। कब? जब आपको लोग कहें कि ये बच्चा पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा, उस दिन आप टॉपर बन जाओगे। गलतियों को नहीं करना है, गलतियों को दोहराना नहीं है। गलतियों की एक कॉपी बनाओ, और उस गलतियों की कॉपी बनाने के बाद आप टिक करो कि भैया मैंने इस गलती को दोबारा नहीं किया, बात खत्म। अब मैं 3 स्टेप बताऊंगा, 3 रूल बताऊंगा। 3 रूल अपनाओगे तो आपकी जो आपका डेडिकेशन है, आपका जो सपना है पूरा होगा। देखते हैं बेटा कैसे। ये बस 3 नियम है। नियम नंबर 1, रोज आपको 4 से 5 घंटे फोकस पढ़ाई करना है। ये नहीं कि बस आप कॉपी खोले और बैठ करके पढ़ने लगे, देखने लगे, ना बच्चा, ना। फोकस हो करके पढ़ाई करना है, और जो आज पढ़े हो उसे आज ही उसका रिवीजन कर लो। क्यों? क्योंकि आप आज पढ़े हो तो हर विषय के 6 पेज हुए, हर विषय के मैक्सिमम 6 से 7 पेज हुए। लेकिन आप उसे जब आज नहीं पढ़ोगे, कल के लिए छोड़ दोगे, तो वही विषय कितने हो जाएंगे? वही पेज आपके 14 हो जाएंगे, वही आपके 15 हो जाएंगे, और उसे एक दिन और डिले कर दोगे तो वही आपके 45 हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो एक मोटी कॉपी हो जाएगी, और उसे देख करके आपको नींद आने लगेगी। इसलिए सबसे बेस्ट ये होता है कि जो आज पढ़े हो उसे आज ही उसका रिवीजन कर लो। और तीसरा नंबर क्या होता है? तीसरा नंबर बेटा होता है सप्ताह में रविवार के दिन एक मॉक टेस्ट दो, और जहां पर आप गलती कर रहे हो उसको गलती वाली जो कॉपी है, आपको मैंने बताया गलती वाली जो डायरी है, उस गलती वाली डायरी पर लिख लो कि भैया मैं इस सप्ताह ये गलती किया और अगले सप्ताह मुझे ये गलती नहीं करना है। और अगले सप्ताह अगर वो गलती आप करने से बच गए तो आप समझ लो कि आप टॉपर बनने की सफर पर चल चुके हो, निकल चुके हो। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? हर बार आप गलती को कम कर रहे हो। 100% गलती, 90%, 80%, 70%, 60%, और अंत में 0%, और फिर मुस्कुराओ कि आप टॉपर बन गए हो। ये रही आपकी 3 नियम। तीनों नियम को बेटा क्या करना है? अप्लाई करना है। 3 नियम को बेटा क्या करना है? आपको अप्लाई करना है। अब बात ये आती है बेटा, टॉपर वह नहीं जो सबसे पहले शुरू करे, बल्कि टॉपर वह है जो अंत तक मेहनत करता है, जो अंत तक लगातार मेहनत करता है। तो बेटा मैं कह रहा हूं, इसलिए आज से शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट बेटा क्या कर रहा है? तुम्हारे पास है। तुम्हारा रिजल्ट बेटा क्या है? तुम्हारे आज के फैसले से बनता है। इसलिए आज से शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे आज के फैसले से आज से बनता है, और आज से ही आप शुरुआत कर दोगे तो आप टॉपर बन जाओगे। मैंने कहा कि आपको 4 महीना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 महीने रिवीजन करना है, और 1 महीने में आपको पेपर की प्रैक्टिस करना है। वो कैसे? आपने तो बता दिया। आपने कहा कि दिसंबर नहीं देखना, आपने कहा नवंबर से पढ़ करके नहीं देखना, आपको 12 घंटे की क्लास नहीं देखना है, आपको लगातार 24 घंटे की क्लास नहीं देखना, इन सबसे बचना है। तो बेटा आपको ये प्लान कहां पर मिलेगा? तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उसके लिए बेटा आपके पास हम आज से पढ़ने के लिए
आज से 95% लाने के लिए हमारे पास क्या हो गया है, आपके पास पहचानो अपनी ताकत और सीखो। वेलकम बैच आ चुका है, विजय रिलोडेड बैच, जहां से आज से बेटा मैंने कहा 0 से शुरुआत कराया जाएगा और बेस्ट फैकल्टी के साथ हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ और साइंस, यानी जो 6 सब्जेक्ट है बेटा, इन 6 सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टी के साथ आपके पास टीम रहेगी। और मैंने कहा कि आपको नवंबर तक 0 से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। नवंबर दिसंबर इसी बैच में, विजय रिलोडेड में, इसी बैच में बेटा नवंबर दिसंबर में मेरे भाई आपको रिवीजन करा दिया जाएगा। और जनवरी में बेटा क्या हो जाएगा, जनवरी से आपको लगभग 15 से 20 जनवरी के बाद आपको पेपर के पहले 5 से 10 पेपर प्रैक्टिस करा दिया जाएगा और आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना वो सब सिखा दिया जाएगा। इसलिए भटको नहीं, मैंने कहा है कि आज ही बेटा, ये बार बार मैं कह रहा हूं, इसलिए आज से शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे आज के फैसले से बनता है। तो आज ही डिसाइड करो बिना किसी देरी के। आपको देरी नहीं करना है बेटा, तो आपको बेटा क्या करना है, आपको जाना है और इस नंबर पे, कांटेक्ट नंबर पे आपको कॉल करना है। आपको कोई भी समस्या, बैच से जुड़ो बिना किसी परेशानी के। आपके पास बेटा क्या है, ये जो आपका क्लास 10th का है भैया, इस कांटेक्ट नंबर पर कॉल करिए और मात्र 1999 का बैच है, परचेज करिए। और समय गंवाना नहीं है, क्योंकि अप्रैल गया, मई गया, जून गया, अब ऐसे करते करते जुलाई, अगस्त, सितंबर ना चला जाए, फिर आपको सितंबर में फिर आना पड़े, हमें फिर आना पड़े और हम आपको फिर बताएं कि भैया वो चला गया, अब आज से भी कर सकते हो ना। आज से, अभी से करो, ये डिसाइड करो, ये तुम ही हो और ये पहचानो कि तुम कर सकते हो बाबू, बिल्कुल कर सकते हो और करना पड़ेगा। क्योंकि माँ बाप आपकी तरफ देखते हैं और आपको तरफ देखने के बाद माँ बाप कहते हैं काश मेरा बेटा IAS बन जाए, काश मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, काश मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। ये आप नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन आपके माँ बाप आपसे दोगुना सपना संजो करके बैठे हैं। इसलिए आज अपना रिजल्ट डिसाइड करोगे, आज ही आप फाइनल करोगे। तो मेरे भाई, आपको अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करिए और विद्याकुल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कहां से, प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर से बेटा आप विद्याकुल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पर विद्याकुल ऐप डाउनलोड करिएगा। इसके बाद आप क्लास 10th में हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में जाइएगा और वहां पर विजय रिलोडेड बैच आएगा। आराम से आप जुड़ सकते हो और आराम से, नो डाउट आप विजय वैसे भी जुड़ सकते हो इसी प्राइस रेंज पर, लेकिन आपके पास वहां पर बर्डन हो गया। मैंने कहा कि बर्डन आपको नहीं लेना है, हर दिन रिवीजन करना है। 3 नियम मैंने बताया, तीनों नियम को आज अप्लाई करना है। आज आप कितने लोग इस बात से सहमत हो कि भैया माँ बाप के सपने को पूरा करना हो और माँ बाप हमारी तरफ सपने को हमसे दोगुना से देख रहे हैं, तो भैया आप कितने लोग इससे एग्री हो और कितने लोग हो जो कैटेगरी 1 में आते हो, कैटेगरी 2 में आते हो, कैटेगरी 1 अप्रैल से पढ़ रहे हो, कैटेगरी 2 जो आज से पढ़ना चाहते हो और कैटेगरी 3 जो दिसंबर का इंतजार कर रहे हो। तो बेटा सभी लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा और ये बताइएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, सभी लोग कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ, और एक हर्ट लगा दीजिएगा और पहचान लेंगे कि हमारे बच्चे कहाँ तक हैं। तो बेटा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि शुरुआत कैसे करना है। अभी से आपको बताने का एक, पढ़ने का एक तरीका है, टॉपर बनने का एक तरीका बताया गया है। शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।